हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अलजेब्रा यानी बीजगणित का पार्ट 6 लेकर आए हैं और पार्ट 6 में आपको पार्ट 5 से आगे का लेवल देखने को मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले आगे के लेवल के लिए हम कुछ फॉर्मूलाज आपको बता देते हैं। फॉर्मूलाज देखिए, एक फॉर्मूला आपके लिए क्या होने वाला है। सबसे पहला फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये फॉर्मूला बराबर होता है 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला होता है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। एक आपने काफी देखा होगा, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 माइनस 3abc। ये फॉर्मूला होता है आपका बराबर ए प्लस बी प्लस सी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। या आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, या चेंज क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी। और देखिए ये वाला जो फॉर्मूला यही है जो फर्स्ट फॉर्मूला वही है ना ये वाला, तो इसकी जगह पर फर्स्ट फॉर्मूला की वैल्यू रख देंगे तो क्या बनेगा 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए ये तीन फॉर्मूले हैं। कहने को तो फॉर्मूले दो ही हैं, लेकिन आप तीन समझ सकते हैं, तीन आप इन्हें समझ सकते हैं। एक तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर दूसरा फॉर्मूला आपका ए क्यूब यानी ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी और इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी फॉर्मूले को हम चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मूले का मान यहां पर रख सकते हैं, यहां पर मान रखा तो ये फॉर्मूला आपको इस तरीके से मिल जाएगा। अब यहां पर दो कंडीशन अप्लाई होती हैं। क्या कंडीशन है, देखिए यहां पर सबसे पहले करते हैं, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो सकता है, यानी जो आपको तीन संख्याएं देगा क्वेश्चन में उन तीनों को ऐड करने पर क्या आएगा, 0 आ सकता है। नहीं, अगर इन a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तब आप कह सकते हैं, अगर देखो ये वाली वैल्यू 0 हो गई तो टोटल 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा। नहीं, जब टोटल 0 हो जाएगा तो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर 0 हो जाएगी। आप इसका मान निकालते हैं तो आप डायरेक्ट आंसर 0 देंगे, या फिर आप इसका आंसर यहां चेंज कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो देखिए काफी हेल्प मिलेगी आपको इस फॉर्मूले से। इस तरीके से याद रखने पर क्या ध्यान देना है, यदि तीनों को जोड़ने पर 0 आए तो आप कह सकते हैं ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 माइनस 3abc बराबर भी 0 होगा, और ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 बराबर 3abc होगा। ध्यान रखेंगे, ये कंडीशन हो गई एक कंडीशन। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, इधर कर देता हूं मैं सेकंड वाली। सेकंड वाली में क्या है, इफ जैसे यहां पर लिया था a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो वैसे यहां ले सकते हैं यदि ये 0 हो जाए। देखिए यानी आप कह सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाए, टोटल 0। टोटल क्या हो जाए, 0। तब भी आप क्या कहेंगे, तब भी आप यही कहेंगे कि a की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3abc बराबर 0 होगा, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3abc। तो दोनों कंडीशन में
दोनों स्थिति में एक ही कंडीशन बनेगी। लेकिन आपको अब इस सेकंड वाली में एक और बात ध्यान रखनी है। देखो फर्स्ट वाली में क्या थी, फर्स्ट वाली में तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है जो आपको तीन संख्याएं देगा, जो आपको तीन संख्याएं देगा, उन तीनों को जोड़ने पर उन तीनों का योग अगर आपका 0 आता है तो आप कहेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर भी 0 है, और ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 बराबर 3abc है। फिर दूसरी कंडीशन में आप यहां देखिए ये वैल्यू 0 कब होगी, ध्यान देंगे ये जो वैल्यू लिख रही है माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए 0 कब होगी, तो देखिए ये 0 तब होगी कि यदि यहां पर ए बी सी तीनों बराबर हो जाएं, ए बी सी तीनों बराबर हो जाएं। मान लो देखो ए बी सी तीनों 5 हो गए, तो 5 माइनस 5 ये 0 हो गया, 5 माइनस 5 ये 0 हो गया, और 5 माइनस 5 ये भी 0 हो गया। तो कहने का मतलब है यदि ए बी सी तीनों के वैल्यू ऐड करने पर 0 आती है तो ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, और अगर तीनों की वैल्यू बराबर है तो फिर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो आप ध्यान से इन फॉर्मूलों को देख लीजिए, मैं पीछे हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, आप यहां पर उतार भी सकते हैं यानी कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इन फॉर्मूलों पर। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इन्हें मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन क्या मिलने वाले हैं यहां पर देखिए, जल्दी आपको क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाएगा इन फॉर्मूलों की वैल्यू क्या है और क्या यूज है। काफी बेहतरीन फॉर्मूले हैं ये, और ऐसे फॉर्मूले हैं कि बच्चा इनमें फंस जाता है, और अगर कंडीशन याद रखेंगे आप तो आप इन फॉर्मूलों से क्वेश्चन को सेकंडों में बना सकते हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहला फॉर्मूला लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं हम। दे रखा है a बराबर 10, b बराबर 20 और c बराबर -30। देखिए क्या दे रखा क्वेश्चन में, a बराबर 10, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल उठाया हमने। a बराबर 10, b बराबर 20 एंड c बराबर -30। तो सबसे पहले आपसे पूछ लिया यहां पर तब देन वैल्यू बताओ आप, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसकी वैल्यू पूछ ली आपसे। अब आप क्या करेंगे, अगर आपको सपोज करो आपका फॉर्मूला याद नहीं तो आप क्या करेंगे, a का क्यूब करेंगे प्लस b का क्यूब करेंगे प्लस c का क्यूब करेंगे -3 इंटू abc, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, आंसर लाएंगे। उसमें क्या दिक्कत है, एक तो टाइम लगेगा, और दूसरी दिक्कत यह है हो सकता है ये डिजिट बहुत बड़ी आ जाए, फिर क्या करोगे, तो बहुत दिक्कत होने वाली। इसलिए आप पहले क्या करें, इन्हें ऐड करके देख लें। अब अगर हम इन्हें ऐड करें a प्लस बी प्लस सी तो कितना होगा, a 10 है, b 20 है और c -30 है। तो कहने का मतलब 0 आ रहा है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। और अभी मैंने आपको बताया यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आए तो आप इस टोटल की वैल्यू को भी 0 कह सकते हैं। तो यहां से आप a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू, अगर आपसे केवल इतना पूछा तो आंसर 0 हो गया, और अगर आपसे केवल a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू पूछी है तो आप इधर ले जाएंगे 3abc, और 3abc में वैल्यू रखेंगे a इंटू बी 20 इंटू सी -30, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 दूनी 6 तिया 18 और 3 0, 18,000 माइनस का 18,000 आंसर आ जाएगा, a की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 का मान। तो देखिए दो तरीके से दो क्वेश्चन बन सकते थे इसमें। सबसे पहले आपको एक ही बात ध्यान रखनी, यदि a b और c तीनों को ऐड करने पर 0 आता है तो आप सीधा सीधा कहेंगे a की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 -3abc बराबर भी 0 होगा। और अगर यही वैल्यू पूछी तो 0 आंसर है, लेकिन अगर आगे पूछा है a की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 बराबर 3abc, तो आप abc की वैल्यू रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा माइनस के 18,000। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो इजी सा था, आपको लग रहा था कि हम ऐसे भी कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, नेक्स्ट क्या होने वाला है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते थे अगर लेना चाहें तो, बिल्कुल मैं टाइम देता हूं आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a बराबर 99, b बराबर 95, क्या है, a बराबर 99, b बराबर 95 और c बराबर 97, और आपसे पूछा है, फिर वही पूछा क्वेश्चन में। तो देखो ये वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, अब अगर हम a प्लस बी प्लस सी को ऐड करें, यहां पर a प्लस बी प्लस सी तीनों कैसी हैं, पॉजिटिव वैल्यू है, तो जोड़ने पर 0 तो आने वाला है नहीं,
भाई 99, 95, 97 को जोड़ेंगे, 0 तो आने वाला है नहीं, तो 0 नहीं आ रहा, छोड़ो। अब अगर तीनों बराबर हैं, वो भी नहीं, दोनों कंडीशन खत्म। फिर भी हमसे मान पूछ लिया किसका, हमसे मान पूछ लिया a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3abc, इसका मान पूछा है। तो इसका मान बताने के लिए आप फॉर्मूला खोलेंगे। इसका एक फॉर्मूला हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, और अब दो फॉर्मूले इसके, हम ऐसा फॉर्मूला खोलेंगे जिससे कि क्वेश्चन आसान बन जाए। दो हैं, हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे आसान हो जाए। तो आसान वाला फॉर्मूला आपका ये है, मल्टीप्लाई 1/2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला नहीं। तो इस फॉर्मूले से क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे, यानी इन तीनों को जोड़ लेंगे। तो जोड़ तो सकते हैं आप, कितना, अगर तीनों 100 होते तो 300 हो जाता। अब यहां पर देखिए 3 यहां कम है, 5 यहां कम है, 8 और 1 यहां कम है, 9, 300 में 9 कम हो गया, कहने का मतलब है 291 हो गया। a प्लस बी प्लस सी का योग कर लिया 291 गुणा में 1/2। इस ब्रैकेट की बात करते हैं, a माइनस बी, a 99 है और b 95 है, तो a माइनस बी कितना हो गया 4। ध्यान से देखेंगे, a 99 b 95, तो a माइनस बी हो गया 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस b माइनस सी करेंगे 95 माइनस 97, तो -2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस c माइनस a करेंगे तो 97 और 99, यहां भी 2 का स्क्वायर 4। इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो यह बना आपका 291 इंटू 1/2 इंटू अंदर क्या मिलेगा 16 और 4 4 8 यानी 24। 2 से पहले 24 को डिवाइड करेंगे 12 आ गया, और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 291, 12 के 12 हासिल 1, 12 नम 108 और 1 109 हासिल 10, 12 दूनी 24 और 10 34। तो देखिए आंसर आ गया आपका 3492। अगर आपके फॉर्मूला याद था तो बहुत आसान हो गया, और फॉर्मूला याद नहीं है तो आप फंस जाएंगे, इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी दूरी है मेरे बीच में। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल है, बेसिक है, अभी आपको बुक के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपका a बराबर 17, b बराबर 15 और c बराबर 13, और वैल्यू पूछिए आपके, दूसरी वाली पूछिए। चलिए 17, 15, 13। तो देखिए a बराबर 17, b बराबर 15 और c बराबर 13 ये दे रखा है, और वैल्यू इस बार पूछिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। देखो इसकी वैल्यू पूछिए हमसे। अब इसकी वैल्यू पूछिए तो एक फॉर्मूला आपको शायद याद होगा, मैंने बताया आपको, ये फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बताया नहीं बताया आपको? तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/2 इंटू ए माइनस बी, तो ए आपका 17 है और बी 15 है, तो कितना हो गया ए माइनस बी 17 माइनस 15 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस बी माइनस सी, बी 15 है सी 13 है, 2 हो गया, 2 का स्क्वायर यहाँ भी 4 प्लस सी माइनस ए करेंगे, 13 में से 17 घटाएंगे तो बचा 4, और 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16। तीनों को ऐड करेंगे, 4 4 8, 16 और 8 24, 24 को आप 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 12। कितना आएगा 12, राइट आंसर आ जाएगा। काफी आसान सा क्वेश्चन हुआ केवल इन फॉर्मूलों की बदौलत। तो देखिए अब यहाँ पर एक लास्ट एग्जांपल और बता देता हूं, इससे नेक्स्ट इसे आप चाहे तो शूट ले सकते हैं। अब चलिए लास्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, और बाकी आपको कल की वीडियो में बताएंगे। आज एग्जांपल कराने के बाद ये वाले फॉर्मूले कंप्लीट हुए, और अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताएंगे। अब क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, a बराबर 8, b बराबर 7 और c बराबर 15। तो आपसे पूछा है a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 माइनस 3abc। अच्छा देखिए a बराबर आपको दे रखा है कितना 8 7 15, a बराबर 8 है, b बराबर 7 है और c बराबर 15 है, और हमसे इस बार पूछा है a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब माइनस 3abc। इसकी वैल्यू पूछी है, देखेंगे हाँ a क्यूब b क्यूब माइनस c क्यूब माइनस 3abc, इसकी वैल्यू पूछी है। तो अब आपको क्या करना है, अब भी आपको वही फॉर्मूला यूज करना है,
अब भी आप देखिए कहां गया, हाँ वही फॉर्मूला यूज करना और वही बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए देखिए थोड़ा सा चेंज है। अब तक जो हम फॉर्मूला पढ़ के आए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता था, लेकिन इस बार माइनस का सी क्यूब है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी साइड में a प्लस बी माइनस सी, जैसा कि फॉर्मूले में है वैसा ही वहां निकालनी पड़ेगी। a है आपका 8 प्लस बी आपका 7 माइनस सी आपका 15, 8 7 15 माइनस 15 आप टोटल करेंगे तो कितना आएगा 0। अगर a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 0 है तो इस सब की वैल्यू भी 0 होगी। फिलहाल हमसे यही पूछा था तो इसका आंसर ये 0 हो जाएगा, राइट आंसर। तो देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा चेंज फॉर्मूला था तो आप इस पे भी फोकस कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना।